Bismillahirrahmanirrahim. As we have completed our chapter number 6, gravitation. Today we are starting our new chapter number 7. Chapter name is properties of matter. And you know there are three states of matter: solid, liquid, and gas. कभी हमने गौर किया है कि हमारे पास हमारे पास जो पानी है, ठीक है, और आपके पास सॉलिड, वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। यानी पानी अगर देखें तो जिस कंटेनर के अंदर आप पानी को रखते हैं, पानी का शेप वही होता है। गिलास में आप पानी डालेंगे, पानी गिलास की शेप रख जाएगा, ठीक है। लेकिन सॉलिड में ऐसी चीजें देखने को नजर नहीं आती। बिल्कुल इसी तरह जब आप गौर करते हैं, पानी बहने वाली चीज है, फ्लो करता है, लेकिन सॉलिड के अंदर इस तरह की चीज आपको नजर और क्या है कभी आपने, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह सॉलिड आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होता है, ठीक है, लेकिन आपके पास पानी ऐसा नहीं होता। सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन गैस की अगर आप बात करें, आप बहुत उसको कंप्रेस कर सकते हैं गैस को। हाँ, गैस, अगर आप गैस की मोशन देखें तो वो रैंडम मोशन होगा, ठीक है। लेकिन हम तो यही समझते हैं कि एक सॉलिड है, इसके अंदर इसके पार्टिकल्स मोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक मोशन ये भी दिखाता है। इन चीज़ों को जानने के लिए आइए हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला आपके पास है डिस्कस द काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। सॉलिड काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में क्या क्या कहते हैं, और लिक्विड में क्या क्या कहते हैं, और गैस में क्या क्या, आप चीजें समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनके पीछे क्या रीजन है। पहली बात ये कि काइनेटिक पोस्टुलेट कहता है कि द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर एंड ऑक्यूपाई मिनिमम स्पेस। सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ बहुत करीब होता है, ठीक है। जब कोई चीज एक दूसरे के साथ करीब होंगे तो कम स्पेस घेरेगी, ठीक है। तो कम स्पेस का घेरना दरअसल सॉलिड मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के करीब होने की वजह से, एक दूसरे से कम फासले पर मौजूद होने की वजह से। पहली बात समझ आ गई, पोस्टुलेट का पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरी बात समझते हैं, मॉलिक्यूल्स यूजुअली अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न। एक रेगुलर पैटर्न में मॉलिक्यूल्स अरेंज होता है, कंप्लीट एक रेगुलर पैटर्न। ये एक पैटर्न देखिए, ये रेगुलर पैटर्न। अब इसको हम क्या बोलेंगे, लैटिस। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे बेटा, लैटिस, ठीक है। उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, एग्जांपल ले आप सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का अगर आप स्ट्रक्चर ले लें तो आपको एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आपको देखेंगे, एक बॉन्ड वो ले लें आप, ठीक है। इसी तरह आप शुगर ले लें, डिफरेंट चीजें हमारे पास। तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए हों, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना रहा हो, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, लैटिस। एक लैटिस के अंदर फर्स्ट करें, अगर आप सोडियम क्लोराइड की बात करें, बहुत सारे सोडियम क्लोराइड मिलके एक लैटिस बना, ठीक है। देयर इज लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसको
एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। क्या मतलब, आप 1 सेंटीमीटर लेंथ ले लें, ठीक है, 1 सेंटीमीटर आप हाइट ले लें, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर आप क्या लेंगे, वेट। तो इसका पूरा वॉल्यूम क्या बन गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अमीर हमजा क्या बन गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर कोई चीज 1 सेंटीमीटर क्यूब हो या 1 मीटर क्यूब हो, 1 हो, मतलब यूनिट से पहले क्या हो, 1 हो, तो हम उसको बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट। तो एक वॉल्यूम के अंदर यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर अगर आप लिक्विड और गैस को कंपेयर करते हुए सॉलिड को डिस्कस करें तो बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। यानी आप इतना वॉल्यूम गैस ले लें और इतना वॉल्यूम सॉलिड ले लें, तो अगर मैं रेशो की बात करूं तो आपको 1000 और 100 के रेशो देखने को मिलेंगे। यानी इतने वॉल्यूम के अंदर इतने नंबर ऑफ सॉलिड्स और इतने वॉल्यूम के अंदर इतने नंबर ऑफ गैसेस। इस वजह से कहा है कि देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज व्हाई सॉलिड हैज हाईएस्ट डेंसिटी। अब एक और चीज समझ लें, डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास कैन बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए बॉडी भी कह सकते हैं आप। तो एक वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, डेंसिटी ज्यादा होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, दे देगा। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई समझने वाली है। दूसरा इंतहाई खूबसूरत, ये हम फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं। हमने एक बात यूं कह दी कि there is large number of particle per unit volume, और हमने ये कहा कि सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड और गैस की निस्बत बहुत ज्यादा होगा, हाईएस्ट होगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज्यादा होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल इस वॉल्यूम में ज्यादा, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो डेंसिटी ज्यादा। दोनों सोर्स से क्या है, बिल्कुल वॉल्यूम और डेंसिटी इनवर्स है। दोनों सूरतों के अंदर आपको हाईएस्ट डेंसिटी देखने को मिलेगी। Why solid है? This is one of the most important postulate of the kinetic molecular theory of solid. 4. The forces of attraction between particles are very strong. इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस वजह से आपको हार्ड नजर आते हैं, बहुत सख्त होता है ना सॉलिड, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। The particles are not able to change position. ये इनके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि वो अपनी पोजीशन को छोड़ के यहाँ आए, जिस तरह गैस में होता है। गैस में मॉलिक्यूल इधर उधर, जब तक किसी चीज के साथ गैस मॉलिक्यूल नहीं टकराता तब तक वापस नहीं आता। लेकिन सॉलिड के अंदर, सॉलिड की मजाल नहीं है कि वो अपनी जगह छोड़ के बाहर चले जाए। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग है। अहम पोस्टुलेट ये भी है कि पार्टिकल्स आर नॉट एबल टू चेंज देयर पोजीशन। छठा, द पार्टिकल्स आर वाइब्रेट अबाउट फिक्स्ड पोजीशन, थस नॉट मैटर। अगर कोई कहता है इस मार्कर के अंदर मौजूद पार्टिकल्स मोशन में नहीं है, तो वो एक हद तक गलत कह रहे हैं। हमें नजर नहीं आ रहे ना, हमें नजर नहीं, लेकिन सॉलिड के अंदर एक मोशन होती है। फिजिक्स में हम टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं। तीसरा टाइप हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन था। हाँ, वो अपनी जगह पे इस तरह टू एंड फ्रो मोशन शो करता है, उसके मीन पोजीशन के अराउंड। हाँ, हर सॉलिड्स के अंदर
एक मोशन होती है, उस मोशन को हम, यानी हर सॉलिड्स में मौजूद पार्टिकल्स के अंदर एक मोशन होती है, उस मोशन को हम। तो आप ये नहीं कह सकते कि पार्टिकल बिल्कुल स्टेशनरी है, वाइब्रेटरी मोशन होता है। आखिरी बात, जब ये सारी चीजें हमारे सामने आ गई तो दिस एक्सप्लेन्स व्हाई सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप्स एंड वॉल्यूम। सॉलिड का शेप और वॉल्यूम क्या होता है? ठीक है, वॉल्यूम और शेप फिक्स होता है। लिक्विड की तरह हर जगह पे जाके अपनी शेप को चेंज नहीं करता, गैस की तरह अपनी शेप को चेंज नहीं करता, वॉल्यूम को चेंज नहीं करता, फिक्स होता है। मार्कर की शेप वही है, ठीक है, इसका वॉल्यूम वही रहेगा। तो ये था जी आपके पास काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, जिसे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सॉलिड भी कहते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।